तो आप एक बात ध्यान रखिए, ये वीडियो नंबर एक्चुअल में हमको 2 में ये पीडीएफ देना था, पर अब जब आ ही गया है तो मैं पहले बता दूं, 1 से लेकर के 20 नंबर तक का क्वेश्चन वो लेक्चर नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। इसमें 21 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे और आपको पेन कॉपी पर जो भी क्वेश्चन दिखता जाए उस क्वेश्चन को आपको लिखना भी है, उसको समझना भी है और उसका आंसर याद भी करना है। साथ ही साथ आपको ये लेक्चर में जब मैं क्वेश्चन का बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप करके भेजना भी। ये बात खास ध्यान रहे 12th का। ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक पूरा करना है। अभी से लेकर के ही ये शुरू है। इसमें किसी दिन मैं एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर हो सकता है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा मैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपका जैक बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इन तीनों बोर्ड के एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी होगा। तो आप एक क्रैश कोर्स नाम का एक कॉपी ही बना लीजिए और जो जो मैं पढ़ाऊँ बस वो आपको कॉपी में लिखते जाना है। क्लासरूम के बच्चे इस कॉपी को हमको वापस से रीचेक करवाएंगे और रीचेक करवाने के बाद आपका याद भी करना है आपको। और ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हैं वो कसम खा लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। जितना मैं डेली पढ़ने बोल रहा हूँ 20 से 25 मिनट पढ़ना है, उसमें याद भी हो जाएगा। आपको मेरे साथ बस बोलते रहना है, जो जो मैं बोलूँ वो आपको रिपीट करना है। क्या करना है भाई साहब? रिपीट करना है। बात बोलिए, समझ में आ रही है मेरी? हाँ कह के टाइप कीजिए। पहली बात, थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ाई इतना आसान नहीं है। अगर आप ऑनलाइन में चाहते हैं कि मैं भी ऑफलाइन जैसा फीलिंग वाला लेकर के पढ़ूं, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ी हाथ की उंगली को कष्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आपकी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, पर उसमें आपको थोड़ा मेहनत तो लगेगा ही, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम इजी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत टफ होता है। ये परम सत्य है कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एक्चुअल में बच्चों को फेल करने के नियत से दिए जाते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा फेल कर जाए और मिनिमम से मिनिमम बच्चा पास हो और उसे हम सेलेक्ट करें। और बोर्ड एग्जाम का रूल ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा पास कर जाए, 1-2 कोई हजारों में फेल करे, ये क्वेश्चन बनाने वाले की नीयत होती है। इसलिए क्वेश्चन रिपीट भी बहुत ज़्यादा होता है हर एक बोर्ड एग्जाम में। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है। हर एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी इसीलिए होता है ना। साथ ही साथ ये जो रिपीट होता है इजी भी बहुत होता है, ठीक है। और मेरे यहाँ ही बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल 92 प्लस मार्क्स लाते हैं, 90 प्लस मार्क्स लाते हैं, 88 मार्क्स लाते हैं। मेरे जानकारी में बहुत कम बच्चे होंगे जो 70 से नीचे मार्क्स लाते हैं, बहुत कम बच्चे, है ना। खैर चलिए, बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कभी पढ़ेगा ही नहीं तो वो 0 भी लाएगा। सही बात है, तुमने सही बोला। हाँ, निर्वात की विद्युत, पहले बोल रहे हैं 1 से 20 तक आपको लेक्चर नंबर दूसरे में मिल जाएगा। वो वाला पीडीएफ हमारे पास पेन ड्राइव में अभी नहीं आया, जो आ गया है उसको पढ़ा देते हैं, खुश रहो। तो हम बोल दे रहे हैं आपको, ये क्या है भाई साहब? ये एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है। किसके लिए? एग्ज़ाम के तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आप समझदार हैं और हमें भी समझदार बना देंगे आप। शुरू करें। निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात किसे कहते हैं? जहां हवा नहीं होता है। पर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है
विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ विद्युत लिखा हुआ है, वो टाइपिंग वाले फॉन्ट में नहीं आ रहा है इसीलिए। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 12th का चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम MCQ कर रहे हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन। इसको जो ये ई जैसा बना हुआ है बच्चा, इसे पढ़ा जाता है एप्सिलॉन। क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन। और ये जो 0 लिखा हुआ है नीचे, इसको पढ़ा जाता है नॉट। ध्यान से याद रखिएगा, इसे विद्युतशीलता कहते हैं और एप्सिलॉन को विद्युतशीलता कहते हैं। पर जब नॉट लगा हुआ हो तो वो निर्वात या हवा की विद्युतशीलता होती है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, जो वातावरण है। तो सर विद्युतशीलता और कहाँ कहाँ का होता है भाई साहब, विद्युतशीलता लकड़ी का, विद्युतशीलता लोहा का, विद्युतशीलता कीचड़ का, विद्युतशीलता दूध में, विद्युतशीलता पानी में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग। लेकिन हमको यहाँ पर किसका पूछा गया है, निर्वात का। विद्युतशीलता कहते किसको हैं, ये भी थोड़ा जान लीजिए, बेसिक बात। विद्युतशीलता कहते हैं भाई साहब कि मान लो आपने पढ़ा होगा कि एक चार्ज है जिसे Q से दर्शाया जाता है, इसका नाम Q1 है, और एक दूसरा चार्ज है जिसे Q से दर्शाया जाता है, इसका नाम Q2 है। यह हवा या निर्वात में कहीं रखा हुआ है, तो इसको बल लगाने का कितना परमिशन देता है ये हवा या कोई माध्यम, उसे परमिशन देने वाले को विद्युतशीलता कहते हैं। चलिए खैर बात की बात है। बोला निर्वात या हवा की विद्युतशीलता कितनी होती है, तो निर्वात या हवा की विद्युतशीलता होती है 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रहे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको SI मात्रक, देखो वैल्यू तो पूछता ही है, वैल्यू तो याद ही रखना है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो दिया हुआ है। SI मात्रक ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना, ये याद रखना है, इसका SI मात्रक। और HW, मेरे क्लास के बच्चों या ऑनलाइन जो भी पढ़ रहे हो, HW में आप बताइए इसका SI मात्रक क्या है, या इसका वीमा सूत्र जो बताए मानू उसको, वीमा सूत्र क्या है। हाँ क्या बोला, वेरी गुड। कैसे निकाले, हाँ न्यूटन का पहले वीमा सूत्र लिख लिया, मीटर का लिख लिया और इसका लिख लिया और सबको मिला दिए। कूलम का वीमा सूत्र AT, न्यूटन का वीमा सूत्र ML/T का पावर -2, मीटर का वीमा सूत्र L का पावर -2, क्योंकि मीटर का पावर कितना दिया हुआ है, -2, या न्यूटन का पावर कितना दिया हुआ है, -1। तो इसके साथ तो -2 लगा दिए, पर न्यूटन के साथ आपने -1 नहीं लगाया है। जब माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा +2। अब सॉल्व करके देखो, T का कितना पावर बचा, 2 और 1 3, T का पावर हो जाएगा 3, L का -2 -2, -1 -2, L का पावर -3। और देखिए ओ हो, जब हारी मिस्टेक भाई साहब, इसका स्क्वायर करना है तो A स्क्वायर और T का स्क्वायर, तो T का पावर कितना हो जाएगा लाल बाल गोपाल, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा, M का -1 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेना। हाँ चलिए ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 22, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10 का पावर -19 C का मतलब कूलम जो आवेश का SI मात्रक है। C का मतलब कूलम जो आवेश का क्या है, SI मात्रक है। कूलम बल, कूलम एक साइंटिस्ट थे जिनके प्रयोग से हमको 2 आवेश के बीच लगने वाले बल का पता चला था। तो दोनों आवेश पर जब बल लग रहा था तो एक आवेश दूसरे आवेश को अपने कहाँ पर खींच रहा था, केंद्र की ओर। कहाँ खींचता था, केंद्र की ओर। इस वस्तु का केंद्र, इस वस्तु का केंद्र, ये वाला आवेश इस आवेश को अपने केंद्र पर और ये वाला आवेश इस आवेश को अपने केंद्र पर। तो कैसा बल हो गया, केंद्रीय बल। कैसा बल हो गया, केंद्रीय बल। क्योंकि आवेश पर बल लग रहा है
तो ये विद्युत बल भी है, केंद्रीय बल भी है, और ये दोनों ही है, यानी आपका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई साहब? सी नंबर। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 लिखते भी जाना है ऑनलाइन वालों, रोक रोक करके लिखना है। हाँ, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता किसे कहते हैं? हाँ, विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। हाँ, एक तीव्रता का ऐसा मात्रक ये भी होता है, आपने गलत नहीं बोला, न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। और देखो, इसी को न्यूटन पर कूलाम को दूसरे नाम से जाना जाता है वोल्ट पर मीटर। ये एक्चुअल में विद्युत विभव से ये वाला तीव्रता को निकाला गया है, क्योंकि आप एक रिश्ता जानते होंगे माइनस dV बाय dr, याद आया कुछ कुछ? किसके बराबर? E बराबर माइनस dV बाय dr। यहाँ से ये रिश्ता निकल कर आया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चलिए खैर, अभी आप बस याद रख लीजिए कि भाई साहब क्या होता है? ये होता है 1 न्यूटन पर कूलाम बराबर 1 वोल्ट पर मीटर। तो बी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए 25, परमिटिविटी का एसआई मात्रक क्या होता है? बोले थे ना आपको, याद रखिएगा। चलिए होमवर्क सॉरी ऑनलाइन वालों टाइप करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, और ऑफलाइन वालों कौन सा? वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, आपको एक बात और जो बता दें, कूलाम साहब एक बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं। कूलाम साहब ने एक फॉर्मूला भी बनाया था। क्या बनाया था? अगर ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, तो दोनों के बीच लगने वाला बल K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू क्या आता था? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, चमका या नहीं चमका? तो ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यहाँ पर गड़बड़ हो गया भाई, ए नंबर में पर कूलाम स्क्वायर होगा, या यहाँ पावर -1 दे दो, -2 दे दो, और नहीं तो बाय लिखना पड़ेगा। चलिए आया भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की आपेक्षिक पराविद्युतांक 81 है। यदि पानी एवं निर्वात की पराविद्युतता क्रमशः इतना और इतना हो तो, देखिए आसान सवाल है, बोला है आपेक्षिक पराविद्युतता। आपेक्षिक पराविद्युतता को एप्सिलॉन आर से दर्शाते थे। बोलो हाँ या ना, चमका कि नहीं चमका? ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर सूत्र क्या लिखते थे? एप्सिलॉन मीडियम, मीडियम में क्या है यहाँ पर? पानी, बटे एप्सिलॉन कहाँ का? निर्वात का। ये वैल्यू कितना दे रखा है? 81, और ये वैल्यू एप्सिलॉन डब्ल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इधर ले जाओगे गुना में बदल जाएगा, तो क्या होगा? एप्सिलॉन डब्ल्यू बराबर 81 गुना एप्सिलॉन नॉट। तो डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन, डी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताएं, बोलो आया नहीं आया, चमका कि नहीं चमका? चलो जल्दी से टाइप करो, ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, डी का करेक्ट, कौन सा होगा? ए बी सी डी लिखने में कुछ नहीं होता है, उंगली दबाओ और झट से आंसर लिखो। गॉस के इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमानुसार, गॉस साहब एक साइंटिस्ट थे। गॉस ने क्या बोले थे? गॉस बोले थे भाई साहब, ये जुगाड़ू साइंटिस्ट थे, इन्होंने बड़े जुगाड़ से एक बात बोली कि किसी बंद सतह के अंदर, वो भी बंद सतह कैसा? काल्पनिक बंद सतह के अंदर अगर आप मान लिया जाए Q आवेश रखे हैं, तो इससे निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या या विद्युत फ्लक्स का मान, यानी फाई ई, फाई पढ़ा जाता है इसको, फाई ई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए जिनको नहीं आता वो बस याद कीजिए, अभी यही डिट्टो क्वेश्चन आएगा, आप निश्चिंत रहें, जब भी पूछेगा सेम पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है, अभी मैंने बोला उस सतह को काल्पनिक सतह भी कहते हैं, और वो काल्पनिक सतह जो गॉस साहब ने बताए थे, वो काल्पनिक सतह गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सतह के नाम से जाने जाते हैं। कौन से पृष्ठ या कौन से नाम से जाने जाते हैं?
बोलो, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सतह के नाम से जाने जाते हैं। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? भाई किसी भी चीज का संरक्षण हो, अरे हाँ या ना, कोई भी चीज का संरक्षण हो, ना तो उसका निर्माण किया जा सकता, ना ही विनाश किया जा सकता, न ही उसे बनाया जा सकता, न ही उसे बर्बाद किया जा सकता, बस एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता। विद्युत आवेश नहीं बनाया जा सकता, अच्छी बात है। विद्युत आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता, अच्छी बात है। ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है, अच्छी बात है। बराबर और विपरीत विद्युत आवेश का एक साथ निर्माण अनुमत है। विद्युत आवेश के संरक्षण का तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में आवेशित कणों की संख्या नियत रहती है। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन। उस ना बनाया जा सकता ना बिगाड़ा जा सकता, दोनों ही ऑप्शन है, पर सी करेक्ट है। आवेश के क्वांटीकरण से क्या पता चलता है? आवेश क्वांटीकरण का आपको नियम पता होगा। बोला कोई भी वस्तु में आवेश जो होगा यानी Q का मान, वो या तो धन में होगा या तो ऋण में होगा। वो किसके बराबर होगा? n गुना E के बराबर। n क्या है? ये पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है भाई? पूर्ण संख्या है। E क्या है? E इलेक्ट्रॉन है, जिस पर आवेश कितना होगा? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यानी कोई भी वस्तु पर आवेश जो बनकर आएगा Q बराबर Ne आएगा। यही कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, यही बात आवेश की न्यूनतम अनुमेय परिमाण है। यानी कोई भी वस्तु में आवेश न्यूनतम आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूनतम आवेश कितना है? E। भाई कोई भी वस्तु को आप देखो, आप बहुत डेप्थ में हम क्लास जैसा तो नहीं पढ़ा सकते। हम अगर किसी को पैसा देना चाहे तो मिनिमम कितना दे सकते हैं? 1 रुपया। 25 पैसा तो आज के दौर में दे नहीं सकते। उसी तरह जब कोई वस्तु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन। और जब 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो उसमें कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। 33 नंबर, एक धन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश +Q रखा है, घन के एक तल से निर्गत विद्युत फ्लक्स। ये अच्छा सवाल है, ये आया भी है। कोई भी घन होता है, कोई भी घन में कितने सतह होते हैं वो पहले आप देखिए। कोई भी घन में 6 सतह होते हैं और 8 कोना होता है। 6 सतह 8 कोना, 6 सतह 8 कोना। तो 6 सतह से विद्युत फ्लक्स कितना निकलता है? Q/ε0। तो एक सतह से कितना निकलेगा? तो Q/6ε0 निकलेगा। यही पाई का मान होगा। देखो कहीं है ऑप्शन, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, Q/6ε0। अगर वो बोलता कॉर्नर से कितना निकलेगा, तो क्या कॉर्नर? 8 गो कॉर्नर, 8 कॉर्नर गिन लीजिए, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर से Q/ε0। तो एक कॉर्नर से कितना? तो Q/8ε0। अगर वो बोलता कि भाई एक गोलाकार है, उसके आधे भाग से कितना निकलेगा, तो पूरे से Q/ε0, 2 में से एक पार्ट से तो Q/2ε0। बोलता है 1/4 से कितना निकलेगा, तो Q/4ε0। फिलहाल इसका आंसर डी नंबर है, Q/6ε0। कितना है भाई साहब? Q/6ε0। चलिए 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? यदि एक बिंदु आवेश Q के चारों ओर एक वृत्त में घूमता है तो आवेश द्वारा किया गया कार्य। अरे भाई साहब, सवाल सिंपल है कि आप कार्य तब करेंगे जब उसके, मान लो ये एक Q आवेश है, इसका एक विद्युत क्षेत्र है ये वाला, इसके विद्युत क्षेत्र में चारों ओर कहीं पर इस जगह लगातार वो घूम रहा है। क्या वो R से दूरी बदल, Q से दूरी बदल करके घूम रहा है? नहीं, बराबर दूरी पर घूम रहा है। जब वो उसके विद्युत क्षेत्र में दूरी बदल ही नहीं रहा है तो कार्य क्या खाग बदलेगा? याद आया रे? हाँ, इस जगह पर कितनों चलते रहेगा तो उसका कार्य नहीं होगा। हाँ, वो दूरी बदल ले, इतना सा में यहाँ से यहाँ चला जाए कार्य हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाए कार्य हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से अंदर चला जाए कार्य हो जाएगा। पर ऐसे चलेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। समान दूरी पर कोई कार्य नहीं, अलग अलग ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलने लगे तो फिर कार्य होगा, तो 0 कार्य होगा। ठीक है, चलिए V = W =
दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकुलाम एवं +4 माइक्रोकुलाम एक दूसरे पर 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि प्रत्येक पर -6 माइक्रोकुलाम का अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला नया बल क्या होगा। अरे पहले आराम से सोच लीजिए भाई, दो गो आवेश है, दोनों आवेश के बीच क्या हो रहा है झोल, वो समझिए। पहले कितना है 3, दूसरा क्या है 4, दोनों किस में है प्लस में, अच्छी बात है। माइक्रोकुलाम में है, दोनों कुछ दूरी पर होगा, बल लग रहा है F बराबर 10। ये K Q1 Q2 बटे R² फॉर्मूला से निकाला होगा किसी तरह से। छोड़िए, पहले में उसने -6 जोड़ दिया तो बचा कितना -6 माइक्रोकुलाम। अरे 3 और 6 जुटेगा माइनस में, -3 माइक्रोकुलाम। इसमें से जब जोड़ेगा तो आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी, 4 में से -6 तो -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, आप लॉजिकली सोचिए क्या हुआ, आवेश का मान आधा हो गया एक जगह पर, तो बल भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। पहले बल कितना था 10, अब बल कितना हो जाएगा 5। आसान है। अरे लाल बाल गोपाल, पहले बल 3 और 4 के बीच लग रहा था, आंसर क्या आ रहा था 10। अब 3 तो 3 रहा, लेकिन एक तरफ का आधा हो गया, 4 का कितना हो गया 2, तो आधा हुआ ना, आधा हुआ तो बल भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 5, सी नंबर। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क में रह गया। ठीक है, 36 किसमें होमवर्क में। बोला 1 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश हैं, उन पर कार्य करने वाले बलों का अनुपात। क्या बचकाना सवाल है भाई। हमने बताया है कि जब कोई दो आवेश होगा Q1 और Q2, ये आवेश जितना इस पर बल लगाएगा ये भी उतना ही बल लगाता है। अरे हाँ ना, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। तो भाई साहब, इसने अगर 50 न्यूटन लगाया होगा किसी कारण से, तो इसने भी कितना लगाया होगा 50 न्यूटन। दोनों के बल का अनुपात क्या आ जाएगा 1:1। अरे बोलो चमका नहीं चमका, दोनों के बल का अनुपात 1:1। तो बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए, बोले साबुन के एक बुलबुले में ऋणात्मक आवेश है, तब इसकी त्रिज्या। अबे कोई वस्तु ऋणात्मक हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लेकर हो रही होगी, जब इलेक्ट्रॉन लेकर हो रही होगी तो उसका साइज बढ़ रहा होगा। क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा। चमका कि नहीं चमका। हेलो, वालेकुम सलाम, बोलो। ठीक है, सब कोई ठीक ठीक। तो ऋणात्मक आवेश होने के बाद उसका साइज बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और धनात्मक होता तो त्रिज्या घट जाती। धनात्मक इलेक्ट्रॉन देने से, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लेने से, जानो इतनी तो जान पहचान होनी चाहिए। पी आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव पर समान रूप विद्युत क्षेत्र ई में लगने वाले बल आघूर्ण का मान। अरे लाल बाल गोपाल, सूत्र है डायरेक्ट, P क्रॉस E होगा। ये E है, एप्सिलॉन नहीं है, P क्रॉस E होगा, क्योंकि आघूर्ण टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। याद कर लो, इसी को तोड़ करके लोग लिखते हैं PE साइन का थीटा। बोलो चमका या नहीं चमका। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके पास 40। हाँ, 40 क्वेश्चन आप टाइप करके